आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुल्क भर में आज यौम आशूरा बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाक़त की बालादस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी थी, जिसकी याद में यौम आशूरा आज पूरे मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। पुराने शहर में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस बहुत ही एहतराम के साथ निकाला गया। ठीक 1 बजे दिन अलावा बीबी से जुलूस रवाना हुआ। जुलूस की रवानगी से कबल 12 बजे दिन मजलिस पुरसा मुनक़िद की गई। वाज़ेह रहे कि जुलूस बराहे बंगला बेनी साहब, कमान शेख फैस, एतबार चौक, कोटले आलीजा, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह, खदमे रसूल, मंडी मीर आलम, पुरानी हवेली, दारुल शिफा से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट पहुँचा और वक्त मगरिब अलम ठंडे किए गए। दौरान जुलूस बीबी के अलावे से मस्जिद इलाही चादर घाट तक जुमला 24 मातमी अंजुमनों ने मातम का नजराना पेश किया। अलम ठंडा करने के मकाम पर भी मजलिस पुरसा मुनक़िद की गई और सीना जनी की गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चार मीनार पर बीबी के अलम को ढट्टी पेश की। इसी तरह खानवादा निज़ाम की जानिब से भी पुरानी हवेली पर ढट्टी पेश की गई। पानी के बाकी डाल दीजिए।
तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल के काबू में आने के बाद हुकूमत स्कूल और कॉलेजेस की कुशादगी के बारे में महकमे सेहत की रिपोर्ट पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। महकमे सेहत ने स्कूलों की 1 सितंबर से कुशादगी की सिफारिश करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी है। ताहम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी मसरूफियात के नतीजे में इजलास तलब करने से कासिर रहे। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ जी श्रीनिवास राव ने वाजे कर दिया कि स्कूल्स और कॉलेजेस की कुशादगी का वक्त आ चुका है। उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल व कॉलेजेस में खिदमत अंजाम देने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तुलबा के लिए कोविड कवायद के तहत क्लासेस में सीटों का इंतजाम किया जाए और वैक्सीन ले चुके टीचर्स के जरिए तालीम दी जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया। बताया जाता है कि जल्द चीफ मिनिस्टर स्कूलों की कुशादगी पर क़तई फैसला करेंगे। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की टीका अंदाजी की तकमील के बाद भी 16 अगस्त से स्कूलों को और कॉलेजेस की कुशादगी अमल में लाई है। हालांकि वहां कोरोना की सूरत हाल अभी मुकम्मल काबू में नहीं है। महकमे सेहत के अहदेदारों का कहना है कि तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानात मौहूम हैं और अगर तीसरी लहर आती है तब भी वो मुहलिक साबित नहीं होगी। लिहाजा तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस की मशक्क़त से बचाने के लिए ऑफलाइन क्लासेस का आगाज़ ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस में मियारी तालीम के इम्कानात इसलिए भी मौहूम हैं कि तुलबा पूरी यकसोई और दिलजोई के साथ तालीम हासिल नहीं कर सकते। दही इलाकों से ज़्यादातर शिकायत है कि गरीब वालिदैन बच्चों के लिए स्मार्टफोन और दीगर आलात की खरीदी की इस्तात नहीं रखते। लिहाजा स्कूलों और कॉलेजेस की कुशादगी से दोबारा तालीमी माहौल को बहाल किया जा सकता है। तेलंगाना के स्कूलों में टीचर्स के लिए टीका अंदाजी की तजवीज़ है। बताया जाता है कि रियासत में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तादाद तकरीबन 5 लाख है। जारिया साल ये तीसरा मौका है जब महकमे सेहत ने बाकायदा क्लासेस के आगाज़ की सिफारिश की। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्यात KT रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से जल्द ही अजला मुलुग और राजन्ना सिलसिला ज़िले में पायलट बेसिस पर शहरियों के हेल्थ प्रोफाइल प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर पंचायत राज जरबली दयाकर राव, वज़ीर बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर और दूसरे अहदेदारों के साथ एक इजलास में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासती काबीना ने अपने हालिया इजलास में हेल्थ प्रोफाइल स्कीम को मुलुग और राजन्ना सिलसिला अजला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने का फ़ैसला किया है। वज़रा ने इस प्रोजेक्ट पर अमलावरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। KTR ने कहा कि महकमे सेहत के अहदेदार आवाम के घरों तक जाकर उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीली डेटा हासिल करेंगे। अभी आपने KTR की बात सुनी। एक तरफ हुकूमत अवामी सेहत से मुताल्लिक़ ये बुलंद बांग दावे करती है तो दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहर के सबसे कदीम, सबसे बड़े और मशहूर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कई ऐसे मनाजिर रोज़ नज़र आते हैं जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। इस हॉस्पिटल में लोग न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पड़ोसी रियासतों से भी इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर कई ऐसे अफराद बेबस और लाचार पड़े हुए होते हैं जिन्हें इलाज की शदीद ज़रूरत होती है। उस्मानिया हॉस्पिटल की गेट के पास पड़े इस शख्स को आप देख सकते हैं जो ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ा है। शायद ये अकेला है और शायद कोई इसके साथ अटेंडर ना होने की वजह से इसे दाखिला नहीं दिया गया। कोई नहीं जानता कि वो कब से इस हालत में यहाँ है और ना जाने कब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। कई NGO से जुड़े अफराद यहाँ हर रोज़ आते हैं। कुछ लोगों में खाने के पैकेट्स तकसीम करके तस्वीर खिंचवा कर लौट जाते हैं, लेकिन कोई भी अस्पताल के बाहर पड़े लोगों से नहीं पूछता कि वो यहाँ इस हालत में क्यों है। हुकूमत पूरी रियासत में हेल्थ सर्वे करवाने की बात कर रही है। बेहतर होता वो सबसे पहले सरकारी अस्पतालों और उसके बाहर के हालात पर ही सर्वे करवा लेती। ऐसा करने से कम अस्पताल की दहलीज पर पहुंचने के बावजूद इलाज से महरूम रहने वालों की तादाद और उसकी वजह से मरने वालों की तादाद कुछ कम हो जाती। रियासत तेलंगाना में इन दिनों मौसमी अमराज के साथ साथ डेंगू की वबा जोरों पर है। हैदराबाद के अलावा वनपर्ती, मेडशल, निर्मल, रंगारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, वरंगल अर्बन अजला में ये वबा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि महकमे सेहत और बल्दिया की जानिब से कोई ख़ास इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। जारिया साल अभी तक रियासत भर में डेंगू के 1206 केसेस दर्ज हुए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू से मुतासिर होने वालों की तादाद और भी ज़्यादा है। इस दौरान महकमे सेहत की जानिब से रियासत में
लार्वा फैलने से मुतालिक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई। एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के आदाद और शुमार के मुताबिक हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 46% लार्वा की नशोनुमा हुई है, यानी लार्वा पैदा हुआ है जिससे मच्छर पैदा होते हैं। रियासत के दीगर अजला पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि वनपर्ती में 44.6%, मेडचल में 41%, निर्मल में 41%, रंगारेड्डी में 34.4%, महबूब नगर में 39.5%, आदिलाबाद में 36.5%। ऐसे अलग अलग अजला में जो लार्वा का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी इतलात है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता साल से तक़ाबुल किया जाए तो जारिया साल हर ज़िले में औसत से 10% ज़ायद लार्वे की पैदावार में इजाफा हुआ। डेंगू के केसेस में इजाफे को देखते हुए महकमे सेहत और हुकूमत की जानिब से हॉस्पिटल्स में डेंगू किट्स तैयार रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी तक नीलोफर, फीवर हॉस्पिटल, उस्मानिया, गांधी हॉस्पिटल्स में ये किट्स दस्तियाब रखे गए हैं, ऐसा महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है। बताया गया है कि एरिया हॉस्पिटल्स में ये किट्स दस्तियाब रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। डेंगू से मुतासिर होने वाले मरीजों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के लिए प्लेटलेट्स में कमी परेशान कुन साबित हो रही है। जहां एक तरफ मरीज को जान का खतरा लाहक होता है, वहीं दूसरी जानिब उनके रिश्तेदारों को प्लेटलेट्स के लिए ब्लड बैंक्स या डोनर्स की तलाश में भाग दौड़ करना पड़ रहा है। प्लेटलेट्स की कमी और ये मरीज को कब चढ़ाए जाते हैं, इस सिलसिले में डॉक्टर्स का कहना है कि आम आदमी के जिस्म में 1,50,000 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स कम होने की सूरत में हर मरतबा प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 20,000 से कम हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ सकता है। अगर ये 10,000 से भी कम हो जाते हैं तो फिर प्लेटलेट्स चढ़ाना ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग होती है तो फिर प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है, लेकिन हर मरीज़ को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए एहतियात ही इसका इलाज है। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि अगर किसी को बहुत तेज़ बुखार होता है, जैसे 102 के करीब बुखार हो, शदीद सरदर्द की शिकायत होती हो, तो फ़ौरी ऐसे अफराद को डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन, बच्चों और मुअम्मर अफराद को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सीड बॉल्स की तैयारी में नया गिनीज रिकॉर्ड कायम करने वाले महबूब नगर ज़िले इंतज़ामिया, पालामूर ख़वातीन फेडरेशन की कोशिशों की वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तारीफ़ की। जुमे के रोज़ वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ और ग्रीन इंडिया चैलेंज के फाउंडर MP संतोष कुमार ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेमोरेंडम हासिल किया। वाज़ेह है कि ग्रीन इंडिया चैलेंज और हरिता हरम के एक हिस्से के तौर पर ज़िले महबूब नगर में SHG ने गुज़िश्ता साल के गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ 10 दिनों में 2 करोड़ 8 लाख सीड बॉल्स तैयार करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले साल कायम 1 करोड़ 18 लाख सीड बॉल्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की रहनुमाई में जल्द ही यतीमों की देखभाल के लिए एक शानदार पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी। काबीना की सब कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव यतीम बच्चों और यतीम खानों की हालत बेहतर बनाने, कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने वालिदैन को खोया है उनके लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर सत्यवती राठौर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई काबीना सब कमेटी के इजलास में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की कमिश्नर, खुसूसी सेक्रेटरी दिव्या राजन और डायरेक्टर महकमे चाइल्ड वेलफेयर शैलजा भी मौजूद थी। इस मौके पर मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों ने यतीमों की देखभाल करने और उनके सुनहरी मुस्तकबिल की राह हमवार करने की ज़रूरत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और SC/ST तबक़ात के बजट की इजराई और स्कीमात पर खर्च की तफसीलात तलब की हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 24 अगस्त को असेंबली के हाथे में मुक़र्रर है। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्यलू ने महकमे जात, BC वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर, SC डेवलपमेंट और कबायली बहबूद के सेक्रेटरीज़ को मकतूब रवाना करते हुए 2014-15 से 2021-22 तक, माफ़ कीजिएगा, 2014-15 से 2020-21 के दरमियान बजट की मंजूरी, इजराई और खर्च के बारे में तफसीलात तलब की हैं। मज़कूरा मुद्दत के दौरान ऑडिट के सिलसिले में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रिमार्क्स की तफसीलात तलब की गई हैं। इजलास में फलाही स्कीमात के बजट और ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप्स की इजराई का जायज़ा लिया जाएगा। इसी दौरान सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम ने डायरेक्टर अक़लियती बहबूद को मकतूब रवाना करते हुए महकमे अक़लियती बहबूद में 2020-21 और 2021-22 के 4 माह के दौरान बजट की इजराई और खर्च से मुतालिक तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। ये तफसीलात 18 अगस्त तक महकमे अक़लियती बहबूद में दाखिल कर दी जाए, जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। फलाही स्कीमात और ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप की इजराई के सिलसिले में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी CAG रिपोर्ट की बुनियाद पर जायज़ा लेगी।
तेलंगाना एडसेट 24 और 25 अगस्त को मुनक्किद होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कन्वीनर प्रोफेसर रामाकृष्णा ने बताया कि तेलंगाना में 45 और आंध्र प्रदेश में 4 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। हॉल टिकट्स एडसेट की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सुबह 10 बजे तक 12 बजे और दोपहर 3 बजे तक शाम 5 बजे तक इम्तिहान के औकात मुकर्रर किए गए हैं। उम्मीदवारों को चाहिए कि वो इम्तिहानी मराकज़ पर 90 मिनट कबल 8:30 बजे सुबह और 1:30 बजे दोपहर पहुँच जाएँ। इसके अलावा कोविड क़वायद के मुताबिक मास्क लाजमी होगा। सैनिटाइज़र और पीने का पानी भी अपने साथ रखें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने तिजारती तनाज़ात को तेज़ी से हल करने वाले मरकज़ का जुमे को हैदराबाद में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मरकज़ को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम दिया गया। जस्टिस NV रमना 3 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे और इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली, तेलंगाना के वज़ीर क़ानून इंदिरा रेड्डी, वज़ीर IT KT रामाराव भी इस तकरीब में शरीक थे। इस सेंटर के क़याम से बैनुल अक़वामी तिजारती तनाज़ात को हल करने में मदद मिलेगी और ये एक सालिसी फोरम बन जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हैदराबाद में यह पहला तिजारती तनाज़ात का सालिसी मरकज़ है। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आपका शुक्रिया कि दुबई और सिंगापुर में सालिसी मराकज़ को देखने के बाद इस तरह के मराकज़ हिंदुस्तान में भी होने की आपने बात की थी। हुकूमत तेलंगाना इसकी भरपूर मदद करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आर्बिट्रेशन सेंटर का तेलंगाना में क़याम एक तारीखी कारनामा है। ये उनका ख्वाब था कि हैदराबाद में आर्बिट्रेशन सेंटर का क़याम हो। उन्होंने 3 महीने कबल ये तजवीज़ दी थी और इसका कतई अंदाज़ा नहीं था कि ये ख्वाब सिर्फ 3 महीनों में पूरा हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने उनकी तजवीज़ पर फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस मरकज़ को कायम कर दिया। चीफ जस्टिस ने चीफ मिनिस्टर KCR का और जस्टिस हिमा कोहली का इस सिमत पेशरफ्त करने पर शुक्रिया अदा किया। Any time lag, so their investment must feel safe. I will give an example. In 2015, Government of India sent a delegation, Justice T.S. Thakur, Chief Justice of that time, and me, and Justice Dave, to Japan and Korea, and the invitation of industrialists of Japan and Korea. We travelled extensively both these countries. And wherever I think almost 8 places we addressed meeting with the industrialists. And everywhere, what is the first question they ask is, your laws are good, everything is good, how many years litigation takes place? So it is very difficult for us to answer that question. However, we ensured those industrialists that because of these arbitrations and mediations, the litigations is coming, the disputes are resolving expeditiously. Now, Brother Nageswara told 1926, I believe, first time in Paris this arbitration center is started. Internationally, there are 4 or 5 places where the international arbitrations are flourishing. Now, recently, Dubai also started, but it has not taken up that big. And now, we have started this, expecting that this will take over and it will be. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने सोमाजीगुड़ा के पास राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने 18 साल के नौजवानों को वोट के इस्तेमाल का हक़ दिया और उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देते हुए मुल्क भर में कंप्यूटर को मुतारिफ़ कराने के अलावा पंचायत निज़ाम में तब्दीली लाई। इस मौके पर इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मनिकम टैगोर, साबिक अपोजिशन लीडर कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, सीनियर कांग्रेस कायदीन हनुमंतराव, अंजन कुमार यादव, मधु याशकी गौड़, गीता रेड्डी के अलावा यूथ कांग्रेस कायद अनिल कुमार यादव और दीगर मौजूद थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने गांधी भवन में भी एक प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। వాళ్ళ యువకులు ఏదైతే ఓటు వేస్తున్నారో వాళ్ళ ఓటు హక్కు ఎట్లొచ్చిందో మర్చిపోయింది. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 21 సంవత్సరాలకు ఓటు హక్కు ఉంటే చదువుకున్న యువకులకు అవకాశం ఇవ్వాలని 21 సంవత్సరం నుంచి 18 సంవత్సరాల వాళ్ళకి ఓటు హక్కును కల్పించింది రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజీవ్ గాంధీ గారు అన్న సంగతి దేశంలో ఉన్న యువత గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవాళ కంప్యూటర్ యుగంలో ప్రపంచంలోనే ప్రతి 10 మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ల భారతదేశం నుంచి 4 ఉన్నారు. ఈ భారతదేశం ప్రపంచానికి సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులను ఎగుమతి చేస్తుందంటే ఈ దేశానికి కంప్యూటర్ని ఇచ్చింది
రాజీవ్ గాంధీ గారు. వారి వల్లనే ఈరోజు ఈ దేశం యొక్క ఆర్థిక ప్రగతి కాకుండా సాంకేతిక ప్రగతి కూడా రాజీవ్ గాంధీ గారి వల్లనే ఈ దేశానికి ప్రపంచంలో ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు. యువతకు స్ఫూర్తినిచ్చి ఈ దేశాన్ని ప్రపంచ దేశాల ముందు ఒక బలమైన దృఢమైన దేశం. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी तवक्को है कि 17 सितंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। राहुल गांधी दलित गिरिजन तबकात के शुरू करदा जलसों के अख्तिताम पर तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। 17 सितंबर को वरंगल में 5 लाख अफराद के साथ भारी जलसे-आम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे के जरिए मिशन 2023 के आगाज़ का मंसूबा रखते हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में पार्टी कायदीन से मुशावरत की। मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले फंड से तेलंगाना में बाप और बेटा अपनी तशहीर कर रहे हैं। महबूबनगर ज़िले में किशन रेड्डी की आशीर्वाद यात्रा आज दूसरे रोज़ भी जारी थी। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद हासिल किए गए तेलंगाना रियासत को चंद्रशेखर राव हुकूमत ने मखरूज़ बना दिया है और रियासत मालिया दिवालियापन का शिकार हो गई है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो चंद महीनों में सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं रहेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स और इंतखाबात में भारी रकूमात खर्च करते हुए रियासत को मखरूज़ बना दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आने पर ही रियासत की मसावी तरक्की मुमकिन है। అవినీతి లేకుండా పరిపాలన చేశారు. కానీ మన రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ కుటుంబము, కల్వకుంట్ల కుటుంబము, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఏ రకంగా ప్రజా ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారో అర్థం చేసుకుంది. ఆ డబ్బు ఎవరిదో కాదు, కేసీఆర్ కుటుంబం కానీ టీఆర్ఎస్ నాయకులు కానీ దుర్వినియోగం చేస్తున్న డబ్బు మనందరిది. మనం పన్నుల రూపంలో కట్టేటువంటి డబ్బు ఈరోజు డబ్బును ఏ రకంగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నాం, ప్రాజెక్టుల పేరు మీద ఏ రకంగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారో మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఎలక్షన్స్ లో ఏ రకంగా వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారో మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ డబ్బు? మన డబ్బే. కాబట్టి మీ అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక దిక్కు నరేంద్ర మోడీ గారు 7 సంవత్సరాలుగా ఒక్క రూపాయి దుర్వినియోగం లేకుండా జవాబుదారీగా ధర్మకర్తగా ఈరోజు ఆయన నీతి నిజాయితీతో సమర్థతతో పనిచేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారు తన కుటుంబం కోసం, తన పార్టీ కోసం, ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ కోసం తన बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत तालिबान की हिमायत करने वालों की तायद कर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लिए बगैर कहा कि रियासत में बाज़ अफराद तालिबान की खुलकर हिमायत कर रहे हैं और टीआरएस हुकूमत ऐसे अफराद की तायद कर रही है। ऐसी हुकूमत से अवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है। జాగ్రత్త, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఏదైతే మార్పులు వస్తున్నాయో అవి 2000-3000 కిలోమీటర్ల దూరంలో వస్తున్నాయి. కాబట్టి మాకు ఇబ్బంది లేదు అని భయపడకుండా ఉండడానికి వీలు లేదు. తాలిబాన్ మద్దతుదారులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. బహిరంగంగా తాలిబాన్ మద్దతు ఇచ్చేటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. ఇటువంటి పార్టీలకు, ఇటువంటి సిద్ధాంతాలకు చేయూతనిస్తున్నటువంటిది, రక్షణ ఇస్తున్నటువంటిది, ఒక రకంగా లెజిటిమేసీ ఇస్తున్నటువంటి పార్టీ రాజకీయంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ. తెలంగాణలో అధికారంలో ఉండేటువంటి పార్టీ ఇటువంటి మద్దతుదారులతో, తాలిబాన్ మద్దతుదారులతో కుడి భుజంగా ఎడమ భుజంగా రాజకీయాలు చేస్తున్నది. కాబట్టి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో एसएफआई और डीवाईएफआई तुलबा तंजीमों के कारकुनों ने फी रिएम्बर्समेंट के बकाया जात की अदायगी और सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात के लिए जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा करते हुए सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर धरना देते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एसएफआई और डीवाईएफआई कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। डीवाईएफआई संघाల प्रगति वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। वाईएसआर
तेलंगाना पार्टी की एक अहम कायद इंदिरा शोभा ने पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। वो अपना इस्तीफा पार्टी सदर वाई शर्मिला को रवाना कर चुकी हैं। इस सिलसिले में इंदिरा शोभा ने कहा कि वो जल्द मुस्तकबिल की सरगर्मियों का ऐलान करेंगी। इंदिरा शोभा ने कहा कि मैं वाईएसआर तेलंगाना पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। मुझे हौसला देते हुए मेरी तायद करने वाली पार्टी की सदर वाई शर्मिला का बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अवाम की खिदमत में हाजिर रहेंगी। अब नज़र डालते हैं कोरोना के केसेस पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 73,899 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 359 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 अफराद की मौत भी हुई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वाले लोगों की मजमूई तादाद 3,854 हो गई। पिछले 24 घंटों में 494 लोगों ने कोरोना को मात दी। तेलंगाना भर में फिलहाल 6,728 अफराद का इलाज चल रहा है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कोरोना पर काबू पाने के एक हिस्से के तौर पर रियासत में रात का कर्फ्यू लगाया हुआ है, जो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिजुल अमल है। ताहम एक अहम फैसला करते हुए रियासती हुकूमत ने रात के कर्फ्यू में तोसी कर दी है। अब कर्फ्यू 4 सितंबर तक जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, ताहम जगन मोहन रेड्डी की सरकार तमाम एहतियाती इंतजामात को मलूज़ रख रही है, क्योंकि तिब्बी माहिरीन ने तीसरी लहर के इम्कानात का इंतबाह दिया हुआ है। इसी के हिस्से के तौर पर हुकूमत ने कर्फ्यू में तोसी कर दी है। तिब्बी हुकाम ने लोगों को जो घरों से बाहर निकल रहे हैं मशवरा दिया कि मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले को मलहूज़ रखें। बंजारा हिल्स के इलाके जहरा नगर में टीआरएस और कांग्रेस वर्कर्स के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें कांग्रेस कारकुन जख्मी हो गया। उस कारकुन का नाम मुदस्सिर बताया गया। मुदस्सिर ने कहा कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने की वजह से उस पर कुछ टीआरएस के कारकुनों ने हमला कर दिया। नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। मैं बंजारा जिस में रहता हूँ, रोड नंबर 10। वहाँ बंजारा जिस रोड नंबर 10 में रहता हूँ मैं। तो मैं वहाँ से जा रहा था, तो तेलंगाना के लोग आए हुए थे। वहाँ तेलंगाना के लोग रुके थे, तो मैं वहाँ से जा रहा था। तो मेरे को बोले ना कहीं को तू कांग्रेस में, तेलंगाना टीआरएस पार्टी के एमएलए के लोग आए। एमएलए दानम नागेंद्र के नीचे, हाथ के नीचे के लोग आए लोग। तो उसका नाम है डाकू वसीम, एक है नसीर है, और एक शफ़ी है, समीर है, शारदा अजहर और क्या मस्सान है, और इतने जने नसीर है, इतने जने हैं। वहाँ से जा रहा था, मेरे को बोले इंस्टा परसों रैली थी ना, कांग्रेस की रैली थी, तो मैं उसमें से फ़ोटोज़ डाला भाई के साथ के, हमारे बाबा भाई के साथ के फ़ोटोज़ डाला। तो बोलना क्या बोले कहीं तो डाल रहा, तो ये फ़ोटोज़ हमारे सामने ऐसा कर रहा क्या, वैसा कर रहा क्या बोल के गलेटा डाल के पूरा सिर में से खून मार दिए। वहाँ पे चाकू निकाल रहे मारने, कैसा करता तो पार्टी में काम ये वो बोल के मार रहे। हमेशा हर टाइम हमेशा ऐसी करते लोग टीआरएस। जी हाँ नहीं रहना तो ये पार्टी में कहीं को कर रहा है, पार्टी में करना ही नहीं तो काम ये पार्टी में कांग्रेस में। ये पहली बार लड़े, पहले भी नहीं, इससे पहले भी करे लोग, इससे पहले 2-3 बार करे लोग। किसको मारे लोग? आपको मारे? मेरे को मारे, समी भाई को मारे और फैयाज भाई बोल के, उनको हम ना 3 जने थे, हम दोनों थे। मेरे को गनेटा डाले, चाकू निकाल के मारे गाड़ी में से चाकू निकाल के मारने आ रहे थे। गनेटा कंप्लेंट करे बंजारा रोड नंबर 3 नंबर PS। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।